जिन्नात की शादी का खौफनाक मंजर आंखों देखा वाक़या। ये कहानी यूरोप के मशहूर गुलकार नूरा अल-तकाका की है, जो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर गाना गाया करती थी। लोग इसको अपनी शादियों पर गुलकारी के लिए बुलाते थे। ये औरत अपने ग्रुप के साथ दुनिया भर के महंगी महंगी शादियों पर जाकर गुलकारा करती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसने एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसके बाद उसने गुलकारी छोड़ दी है और अब दोबारा कभी गाना नहीं गाएगी। लोग उसका इंटरव्यू सुनकर हैरान थे कि इसको अचानक क्या हो गया है और ये गाना क्यों छोड़ रही है। इस औरत ने अपने इंटरव्यू में बताया कि एक दिन उसको किसी खातून की कॉल आई। उसने अपनी बेटी की शादी पर गाना गाने के लिए बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तुम्हें बहुत पसंद करती है, वो चाहती है कि तुम इसकी शादी पर आकर गाना गाओ। अगर तुम नहीं आओगी तो मेरी बेटी का दिल टूट जाएगा। उस गुलकारा ने आने के लिए हाँ कर ली। उस रात 10 बजे आने का वक्त दिया गया। वो अपने ग्रुप मेंबर के साथ उस औरत के बताए गए एड्रेस पर रात 9 बजे पहुंच गई। ये एक आलीशान और महंगी तरीन शादी लग रही थी। हर तरफ लाइट्स लगी हुई थी और एक तरफ बहुत तादाद में खाना पक रहा था। नूरा अल-तकाका और उसके ग्रुप मेंबर को एक कमरे में बिठा दिया गया। इस जगह पहुंचकर उन लोगों को अजीब सा खौफ महसूस होने लग गया, लेकिन आपस में उन्होंने एक दूसरे से इस बात का जिक्र नहीं किया। थोड़ी देर बाद वही औरत जिसने नूरा अल-तकाका को गाना गाने के लिए कॉल की थी, वो कमरे में दाखिल हुई। नूरा अल-तकाका इसका चेहरा देखकर चौंक गई, क्योंकि उसका चेहरा अजीब जर्दी माइल था। उस औरत ने जैसे ही नूरा अल-तकाका से हाथ मिलाया तो नूरा अल-तकाका परेशान हो गई, क्योंकि उसका हाथ पत्थर की तरह सख्त था। जब वो औरत कमरे से बाहर गई, उसके ग्रुप के एक साथी ने कहा, मुझे इस औरत को देखकर अजीब सा खौफ महसूस हो रहा है। पूरा ग्रुप ही खौफज़दा था, लेकिन इन सब को समझ नहीं आ रहा था कि हमें इतना खौफ क्यों महसूस हो रहा है। इन लोगों को ठीक 10 बजे बाहर बुलाया गया। नूरा अल-तकाका और उसके ग्रुप के साथियों ने गाना गाना शुरू कर दिया। नूरा अल-तकाका ने बताया कि ये शादी बहुत बड़ी थी, लेकिन इसमें दूल्हा दुल्हन ने अजीब सा लिबास पहन रखा था, जैसे ये किसी बहुत पुराने दौर का लिबास हो। दूल्हा दुल्हन बस लोगों को देखकर घूर रहे थे और आंखें भी नहीं झपका रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुजस्मे खड़े हों। गाना गाने के दौरान नूरा अल-तकाका का सर झुकाने लग गई। इसको कहा था, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, इस इमारत की दूसरी मंजिल पर जाकर लेट जाओ। नूरा अल-तकाका इस इमारत की दूसरी मंजिल पर चली गई। वहाँ बेशुमार कमरे थे और कमरे खाली थे। इस जगह अजीब सी बदबू आ रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे इस जगह को सदियों से खोला ही ना गया हो। नूरा अल-तकाका को एक कमरा खुला नजर आया, जिसमें बेड मौजूद था, मगर इस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी जमी हुई थी, जैसे ये काफ़ी अरसे से कोई आया ही ना हो, और कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। नूरा अल-तकाका का सर चकरा रहा था, वो इसी बेड पर सो गई। नूरा अल-तकाका ने बताया कि इस वक्त मुझे एक अजीब ख्वाब आया कि एक औरत जिसने अजीब सा लिबास पहन रखा है, जो कि इसके पीछे भाग रही है। उसके डर के मारे चीख निकल गई। वो उठ गई। जैसे वो नीचे की तरफ भागी, इसके दरवाजे का लॉक बंद हो गया। काफ़ी देर से इसने दरवाज़े खोलने की कोशिश की कि अचानक एकदम से दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही नूरा अल-तकाका बाहर निकली, उसको एक बच्चा भागता हुआ नजर आया, जो उसका नाम पुकार रहा था। खौफ के मारे नूरा अल-तकाका का सांस नहीं निकल रहा था। नूरा अल-तकाका के मुताबिक उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसकी टांग पकड़ ली हो और कोई उसे ऊंची आवाज़ से कह रहा कि गाना गाओ, मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है। और ये भी कह रहा था, डरो मत, मैं तुम्हारे दोस्त का दोस्त हूँ और बहुत वफादार हूँ।
नूरा अल्तकाका को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। वो फ़ौरन वहाँ से भागी और साथियों के पास पहुँच गई। वहाँ पहुँचते ही उसने देखा कि उसके ग्रुप की लड़की रो रही है। उसका कहना था कि वो उसे ढूंढने के लिए जैसे ही ऊपर वाले फ्लोर पर गई तो उसे दीवार पर इंसानी चेहरे बने हुए नजर आए। उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके मुंह के करीब सांस ले रहा है। इतने देर में कमरे में एक आदमी दाखिल हुआ और ज़ोर ज़ोर से चीख कर कहने लगा, तुम लोगों ने अब दूसरे फ्लोर पर नहीं जाना। नूरा अल्तकाका और उसके ग्रुप के लोग समझ चुके थे कि ये लोग पूरी तरह फंस गए हैं। ये लोग बहुत डरे हुए थे और दोबारा बाहर गाने के लिए बुलाया गया। जैसे ही उन्होंने गाना गाना शुरू किया तो देखते सारा मंजर तब्दील हो गया। नूरा अल्तकाका ने बताया कि ये लोग अजीब तरीके से तालियां बजा रहे थे और नाच गाना कर रहे थे और उनकी टांगें ऐसी थी जैसे बकरी की टांगें हों। नूरा अल्तकाका ने बताया कि उस शादी में शिरकत एक ऐसी औरत थी जो ऊंची ऊंची आवाज़ में गाना गा रही थी और साथ अपने बालों को खींच कर ज़मीन पर फेंक रही थी। इस सारे को देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा डर गई और खौफ के मारे उनकी आवाज़ बंद हो गई। नूरा अल्तकाका ने बताया कि एक तरफ बहुत ज़्यादा खाना पक रहा था, उसमें सिर्फ गोश्त ही गोश्त था जो बड़े थालों में रखा हुआ था। गोश्त के अलावा और कोई खाना नज़र नहीं आ रहा था। उस दौरान ये लोग अजीब सी ज़ुबान में कुछ पढ़ना शुरू हो गए और उनकी तादाद भी बढ़ना शुरू हो गई और चेहरे भी तब्दील होना शुरू हो गए। नूरा अल्तकाका ने बताया कि एक दम ये तमाम लोग साकित हो गए और उसी दौरान बिजली चली गई। नूरा अल्तकाका और उसके ग्रुप के साथियों ने भागना शुरू कर दिया और काफ़ी दूर जाने के बाद उन्हें इंसानी आबादी नज़र आई। नूरा अल्तकाका के एक ग्रुप मेंबर के कुछ दिनों बाद मौत वाक़या हो गई थी। ये औरत इतना ज़्यादा डर गई कि उसने गुलकारी छोड़ दी और घर से निकलना बंद कर दिया।